जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हरियाली अमावस्या है। श्रावण मास की ये अमावस्या अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है और इसी के साथ साथ आज पितरों के निमित्त दान करना, पितरों के निमित्त यज्ञ करना और उसी के साथ साथ अपने निजी जो भी दैनिक जीवन में हम पूजा पाठ करते हैं उन मंत्रों को आज के दिन बहुत अच्छे से हमें करना चाहिए। और उसी के साथ साथ एक भ्रांति आज बड़ी फैली हुई थी जिसकी हमने वीडियो पहले भी आपको बना करके दी है कि खग्रास सूर्य ग्रहण। आज खग्रास सूर्य ग्रहण की जो चर्चा चल रही थी तो आपको फिर हम बता दें कि ये खग्रास सूर्य ग्रहण भारत में मान्य नहीं है। ये खग्रास सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए ग्रहण से संबंधित किसी भी प्रकार के नियम, शर्तें, कानून यहाँ पर लागू नहीं होते हैं जो ग्रहण से संबंधित हम लोग करते हैं। अब जैसे आज अमावस्या है तो सब लोग अपने पितरों के निमित्त घर में भोजन बनाते हैं, खीर बनाते हैं, काग को देते हैं, चींटियों को देते हैं। तो कई बार मन में ये विचार आ जाते हैं कि ऊपर से ग्रहण है तो हम भोजन आदि कैसे बनाएं। तो ये हमने आपको पहले से ही सारा बता दिया था कि आज इस ग्रहण का किसी भी प्रकार का कोई सूतक स्पर्श भारत में लागू नहीं होता। अब हम बात करते हैं आज की इस विशेष अमावस्या की। इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। हालांकि हरियाली अभी तीज आने वाली है, हरियाली तीज पर भी हम अपना कार्यक्रम आपको देंगे। अब इस विशेष अमावस्या में जितना भी आपसे हो सकता है भगवान शिव की भक्ति करें, गायत्री मंत्र को अधिक से अधिक संख्या में हम जपने का प्रयास करें। हम खास तौर से जब इस प्रकार की विशेष तिथियाँ आती हैं उन तिथियों में विशेष रूप से 3 माला गायत्री की आप लोग ज़रूर किया करें। जो साधक गायत्री मंत्र की 3 माला प्रतिदिन करता है और कुछ वर्ष करते करते उसको व्यतीत हो जाते हैं, आप माने न माने पूर्व जन्म के सभी उसके पाप धुल जाते हैं और वो व्यक्ति अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीता है। और यदि 10 माला प्रतिदिन करता है तो फिर कहने ही क्या होते हैं। लेकिन ख़ास तौर से अमावस्या हो, एकादशी हो, पूर्णिमा हो या और भी विशेष जो तिथियाँ आती हैं उनमें हम प्रयास जरूर करें कि गायत्री मंत्र की 3 माला तो ज़रूर करें। दक्षिण दिशा की तरफ पितरों का वास होता है, इसीलिए वास्तु कला के हिसाब से भी दक्षिण की तरफ पाँव करके नहीं सोना चाहिए, इसीलिए मना किया जाता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गायत्री मंत्र की 3 माला करें और गायत्री मंत्र के साथ साथ श्रावण मास की अमावस्या है तो हमें भगवान शिव का ध्यान करते हुए नमः शिवाय या ह्रीं नमः शिवाय, ह्रीं की भी 3 माला हम रुद्राक्ष की माला से ज़रूर करने का प्रयास करें। यदि आपको माला करनी नहीं आती और आपके पास माला ना हो तो आप दोनों ही मंत्रों को टाइमली करें। गायत्री मंत्र 15 मिनट और शिव मंत्र कम से कम 7 से 10 मिनट के मध्य हम ज़रूर करें। उसी के साथ साथ जो भी आप अपना दैनिक पूजा करते हैं, स्तोत्र आदि करते हैं, वो आप करिएगा। अब हम पितरों की बात करते हैं। पितरों के निमित्त पितृ गायत्री मंत्र की 1 माला जपी जा सकती है या पितरों के नाम से आज जो भी हम दान पुण्य देंगे उसे देने का प्रयास जरूर करना। 1 लोटा जल, उस जल में हम थोड़ा सा काला तिल मिला लें, कच्चा दूध मिला लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, मिष्ठान मिला लें और श्वेत रंग का फूल हो, सफ़ेद रंग का। लाल फूल पितरों के निमित्त नहीं होता है, ध्यान रखना। सफ़ेद फूल से ही पितरों की पूजा होती है। 1 सफ़ेद पुष्प उसमें डाल लें, संभव हो मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जितनी सामग्री मिली है उतनी ले लें। और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके हमें ये पितरों के निमित्त प्रत्येक अमावस्या को 1 लोटा जल देना ही चाहिए। और उसमें ये भी बोल देना चाहिए कि जाने अनजाने में हमसे कोई भी अपराध हुआ हो तो हमारे सभी पितृ हमें क्षमा करें और इस तिल वाले जल से वो तृप्त हों, संतुष्ट हों। 1 लोटा जल दे दीजिएगा। और यदि पितरों के निमित्त आपने भोजन बनाया है, आपके यहाँ बनता है हर महीने अमावस्या में, तो वो भोजन भी आप बना लें। और ये जो जल जो सूर्य ये जो जल है जो हम दक्षिण दिशा में दे रहे हैं, यही जल वहीं उस भोजन के पास रख लें। इसी में से थोड़ा जल थाली के चारों तरफ घुमा दिया जाता है, बाकी का जल जैसे मैंने बताया दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके दे दिया जाता। जिन घरों में सूखा राशन बनता है या भोजन आदि नहीं बनता है, पितरों के नाम से नहीं बनाते, बहुत लोग केवल फल बांट देते हैं या कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो वो 1 लोटा जल दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त हर अमावस्या में ज़रूर दिया करें।
जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है, जिन्होंने हमें अपनी वंशावली में शामिल किया है, उनके नाम से यदि माह में 1 लोटा जल दे दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा ही होता है। और क्या पितृ होते हैं, क्या इस जल को पितृ स्वीकार करते हैं, आत्मा होती है, क्या परमात्मा होते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इन बातों से जुड़े हुए होते हैं। तो वो सब समय समय पर हम लोग अपनी वीडियोस के माध्यम से बताते रहते हैं। साथ में ऋषि मुनियों ने इतना बताया है, साथ में हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं उनमें ये सारी बातें ऋषि मुनियों की वाणी में हमें बताई गई हैं। इसलिए जब भी हम किसी धर्म में या किसी मजहब में या किसी हम पंथ में संप्रदाय में जीवन जीते हैं, जहाँ हमारा जन्म होता, सब अच्छे अच्छे से अपनी सब चीज़ों को मानते हैं। आप देखिएगा, जो जिस संप्रदाय में, पंथ में या मजहब में जिसने जन्म लिया है, वो बहुत अच्छे से अपनी सभी बातों को यकीन में लाते हैं और मानते हैं। लेकिन कई बार हमारे हिंदू धर्म में अटपटी बात लोग करने लगते हैं और अपने ही धर्म के मजाक बनाने लगते हैं, अपने ही धर्म के ऊपर हज़ारों प्रकार के क्वेश्चन आंसर वो थोपने लगते हैं। जब अन्य अपने धर्मों को, पंथों को, मजहबों को मानने वाले लोग अपने उस पर इतना अड़िग विश्वास करते हैं, तो सनातन धर्म में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने धर्म पर क्यों क्वेश्चन उठाता? एक सवाल बनता है साहब। इसलिए ध्यान रखें, हम किसी भी उसमें हों और हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो वाणी हमसे कही है, जो हमें समझाया है, जो रास्ते में बताए हैं, वो अक्षर से सत्य है। आप उनको बहुत अच्छे से विश्वास में लाइए। इसलिए पितृ भी होते हैं और वास्तव में पितृ इस प्रकार के जल से, पूजन से निश्चित रूप से संतुष्ट होते ही होते हैं। आप इस चीज़ को यकीन मान के चलें। कभी और विस्तार के साथ बहुत सारी चीज़ें आगामी अंकों में बताने का प्रयास करूँगा। तो 1 लोटा जल जरूर दीजिएगा, कुछ ना बन सके। अब इसी के साथ साथ यदि संभव हो 2 मीठी रोटी या 2 रोटियों के बीच में चीनी या गुड़ रख के थोड़ा गौ माता को ज़रूर खिलावें। 1 रोटी यदि पूड़ी बना लें तो बहुत अच्छा है, तो काग पक्षी को दें। चींटियों को थोड़ा थोड़ा उसका चूरा सा बना करके देवें। और कुत्ते के नाम से भी कुछ ना कुछ हमें दूध आदि आज इस विशेष अमावस्या में देना चाहिए। तो जितना भी हमसे बन सके इस प्रकृति के प्रति, पशुओं के प्रति, मानवता के प्रति हम जब तक दिल में दया नहीं रखेंगे, जब तक हमारे अंदर परोपकार की भावना नहीं आएगी, तब तक प्रतिदिन की गई साधना भी फलवती नहीं होती है। ध्यान रखना, खाली किसान खेत में बीज बोता रहे और खेत को घास के हवाले छोड़ दे, घास फूस की निराई गुड़ाई, समय पर पानी आदि की व्यवस्था ना करे, तो फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, 10-5% ही फसल हाथ लगेगी। उसी प्रकार से एक साधक केवल माला ही माला जपता रहे और उसके साथ साथ आपका मन कहाँ भाग रहा है, आपके अंदर दया कितनी है, आप निष्ठुर कितने बने हुए हैं, आप संसार में भलाई कितनी चाहते हैं, अपने धर्म के लिए कितनी आप लोगों में एक भावना भरते हैं, और उसी के साथ साथ हमारे अंदर का हृदय किस प्रकार का है, इन सारी बातों पर भी भक्ति में ध्यान देना ही पड़ता है। तभी जैसे किसान हर चीज़ पर ध्यान देता है, उसकी फसल फिर लहराती है, उसी प्रकार से एक साधक को भी अपनी भक्ति साधना के संग संग अपने आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण को भी शुद्ध रखना पड़ता है, तभी उसकी भक्ति में 4 चांद लगते हैं। तो आज का बस यही संदेश है। श्रावण मास की ये हरियाली अमावस्या है। इस अमावस्या में आप अपने दैनिक मंत्र का जाप जरूर करें, गायत्री मंत्र का जरूर जाप करें, शिव मंत्र का जरूर जाप करें, काग पक्षी की, स्वान की, कुत्ते की, चींटियों की और गौ माता की आज की सेवा जरूर करें। हर अमावस्या अगर आपसे हर दिन नहीं होता है तो हर अमावस्या गौ के निमित्त भंडारा, पक्षियों के निमित्त भंडारा, चींटियों के निमित्त भंडारा, स्वान के निमित्त भंडारा आप लोग ज़रूर किया करें, समझे। तो जितना हमसे बन सका आप लोग ज़रूर इन बातों को सुन कर के जितना भी आपसे हो सके करने का प्रयास ज़रूर किया करें। आपकी कुंडली में कोई पितृ दोष हो या और भी अन्य दोष हो, इस प्रकार की जितनी भी तिथियां आती हैं, उन तिथियों में जो भी हम दान पुण्य पूजा पाठ जब तब करते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे दोष मिटते ही मिटते हैं। अब एक संदेश दे दें, 6 सितंबर आने वाली है, आज 12 तारीख हो गई है। 6 सितंबर को एक विशेष प्रकार का आयोजन इंद्राक्षी धाम में हो रहा है, रुद्राभिषेक होगा। उस रुद्राभिषेक में विशेष प्रकार की भगवान शिव की एक बहुत बड़ी पूजा होने वाली है और निश्चित रूप से ये पूजा हमारे कष्टों का निवारण करेगी और कष्टों के निवारण के साथ साथ भौतिक और आध्यात्मिक सुख की हमें प्राप्ति कराएगी। तो जो भी साधक इस विशेष पूजन का हिस्सा बनना चाहता हो,
और ये तारीख हमने 6 सितंबर बताई है, संडे का दिन है, रविवार का, सुबह 10 बजे से पूजन प्रारंभ होगा। आप लोग इस पूजन में आने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और इस पूजन में हम श्रावण मास में सिद्ध किए गए रुद्राक्ष प्रसाद रूपेण आए हुए सभी भक्तों को हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। तो ये रुद्राक्ष बड़ा कीमती है, आपके कंठ में धारण कर सकते हैं, पूजा स्थल में इसको आप रख सकते हैं। और इस प्रकार की जितने भी अलौकिक दिव्य रुद्राक्ष होते हैं और ऐसी पूजाओं के जो होते हैं वो ख़ास तौर से हमें ग्रहण ज़रूर करने चाहिए। तो हमने इस पूजन में ना ही कोई रुद्राक्ष का इसमें दक्षिणा है और ना ही जो आप माँ पूजन पाठ करोगे किसी प्रकार की कोई इसमें दक्षिणा शुल्क आदि नहीं है। आप बस प्रेम भाव से आने का प्रयास करें। उसके लिए आप कितने परिजन, कितने सदस्य आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारे संस्थान में ज़रूर रजिस्टर करा दीजिएगा, क्योंकि इसका यही मनोभाव होता है ताकि हमें पता लग जाए कि इतने भक्त लोग आ रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी कर सकें। चलिएगा, आप समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आगामी समय मामूली न समझें, बड़ा करुणा से भरा हुआ समय है। इसलिए आज जितनी आप भक्ति पूजा पाठ कर लोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिएगा, आगामी अंकों में और बहुत सारी चर्चाएं हम आपसे यूं ही करते रहेंगे। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।